हेलो हाय, मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। जे मेंस के रिजल्ट के बाद जो टॉपर सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था और जिसने जे एडवांस में भी कमाल कर दिया है, यस गाइस, मैं बात कर रही हूँ कबीर चिल्लर की। तो चलिए, क्यों ना इतनी सारी बातें, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज, इतनी सारी टेक्निक्स जो स्टूडेंट्स ने सुनी है, क्यों ना उनका रूम भी देख लिया जाए। हॉस्टल रूम कैसा होता है एक टॉपर का और कबीर का कैसा है। तो चलिए, मैं आ गई हूँ कबीर के हॉस्टल में और उन्हें बिना बताए नॉक करते हैं, कबीर को डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा। और अब कबीर क्या कर रहा है अपने रूम में, चलिए देखते हैं। लेट्स गो। तो जैसा हॉस्टल होता है वैसा ही है। आसपास आपको बहुत सारे रूम्स नज़र आ रहे होंगे और ये कबीर का रूम नंबर है 454। नॉक करती हूँ मैं। अरे हे कबीर, कहाँ हाय। थैंक यू। ओके, उल्टा उल्टा उल्टा। कबीर को एक बड़ा सरप्राइज और शौक हमने दे दिया। कबीर, मैं सच में चाह रही थी खुद से भी, और आई थिंक बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं और आपके जूनियर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि कबीर का हॉस्टल रूम कैसा दिखता है। क्या कुछ कर रखा है आपने अपनी स्टडी टेबल पे? ऑल्दो हमें सिर्फ बुक्स ही नज़र आ रही है यहाँ पे बुक्स के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओके, मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन को बोलो एक बार बेड का हाल तो देख लो। एक तो हमारे एलन की चीज़ें हर जगह नज़र आ जाती है। एलन के बैग में क्या है अभी? तो कपड़े अरे वो जेन्युइनली कपड़े ही है। धुलने के लिए कपड़े देने होते हैं, इस बैग में दे दो। ओके, प्लीज कम। ओके, आपकी अलमारी पे भी बहुत सारी बुक्स हैं। बुक्स तो हर जगह हैं, आप देखो हर जगह ये सारी रफ नोट बुक्स हैं। ओके और अलमारी के अंदर नीचे नोट्स हैं सारे। ओके, ये सारे टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर्स हैं। दिखाना प्लीज। ये सब्जेक्ट आपने वाइज सब संभाल के रखे हैं। हाँ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्लीज पेपर्स। किसी अपने जूनियर को दे जाना। हाँ हाँ वो बिल्कुल। और भाई यहाँ Oh my पे God! सारे असाइनमेंट्स हैं। प्लीज 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 ये दिखाना देगा। तो गाइस, टॉपर ऐसे ही नहीं बना जाता है, बहुत मेहनत लगती है जेन्युइनली। और इतने सारे जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये पूरे 2 साल की मेहनत है कबीर की। और आई होप कि कबीर ये किसी को देखे जाए और जिसको भी मिलेंगे कबीर, वो बहुत लकी होने वाला है। हाँ, उसे तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्या कुछ है बेड पे अभी? अच्छा, तो बाहर की चीज़ें भी खाते हो तुम? सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैंने ये खा लिया था। उसमें क्या है? उसमें पनीर पराठा था, वो भी खा लिया। इसमें तो तो भाई लैपटॉप पे क्या कर रहे थे तुम? लैपटॉप तो मैं ऑन करने का ट्राई कर रहा था, बैटरी कम थी उसमें। और क्या कुछ होता है हॉस्टल में? ये क्या है? कुछ खाने की चीजें भी रखते हो? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है। बहुत टाइम से पढ़ा है ये, तो मैंने सालों से पढ़ा है, ये कभी नहीं खाया। ये इसी पास्ता एक्चुअली, ये कल ही लाया था मैं, मम्मी ने बनाया था। ओके, और ये है जहाँ पे आप पढ़ते हो घंटों बैठ के, जहाँ से हमारा टॉपर जहाँ से हमारे कबीर ने पढ़ाई करी। अब थोड़ी बुक ज्यादा हो गई है। पहले भी यहाँ ये बुक्स यहाँ होती थी और ऊंचा होता था, यहाँ पे थोड़ा खाली होता था। आपने एक स्पेस क्रिएट कर रखा होगा बैठ के पढ़ने के लिए ना? ओके, यहाँ पे बुक्स हैं, इसके अंदर भी बुक्स हैं, इस ड्रॉअर में भी बुक्स हैं, उसके नीचे भी बुक्स हैं। ओके, आप पूजा करने में बिलीव रखते हो कबीर? हाँ, कर लेता हूँ कभी कभी। मम्मी पापा करवा देते हैं, मम्मी पापा ने वो खरीद के दी थी, वो भी। अच्छा, और ये कौन लेकर आया आपके लिए? ये हमारे एक सर हैं, उन्होंने दिया था। उन्होंने आपको गिफ्ट किया? किया? मेंस के बाद। यस, मेंस के बाद। नाइस। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? पढ़ाते नहीं है वो, मतलब जो मेरे को इनिशियली मेरे को कांटेक्ट किया था कोटा आने के लिए। ओके, उन्होंने। तो यहाँ पे क्या कुछ है कबीर, अगर मैं देखना चाहूँ तो? ये कबीर, मुझे तो जनरली बताऊँ, इतनी सारी बुक्स देख के ही मतलब डर लग रहा है। मतलब एक बंदा अपने 1 साल की या 2 साल की जर्नी में इतनी चीजें कैसे पढ़ सकता है? ये मैंने कभी नहीं पढ़ी है। ये तो आई थिंक NSEP इसमें लिखा होगा। हाँ, तो NSCA में नेशनल टॉप 1% में गिफ्ट मिला था। ये कभी नहीं पढ़ी मैंने, तभी काफी फ्रेश और न्यू लग रही है ना? कंप्लीटली न्यू है। ये मेरे को OCSE जाने के लिए मिली थी, कभी नहीं पढ़ी मैंने। ये फिर से इस साल मुझे OCSE जाने के लिए मिली थी। दोनों एग्जैक्ट सेम है, दोनों कभी नहीं पढ़ी मैंने। दोनों एग्जैक्ट सेम है। क्यों नहीं पढ़ी? क्या इनको पढ़ने टाइम ही नहीं है, तो कौन पढ़ेगा इसको बैठ के? अब शायद अब पढ़ लूं, शायद अब पढ़ लूं टाइम निकाल के। मोस्टली ये सामान वही है जो मेरे को लास्ट 2-3 हफ्ते में मिला। ये आपका कार्ड है? ये आई कार्ड। ओके, जिसके बिना अंदर नहीं जा सकते हो? हाँ, पेपर देने के लिए लेके जाना होता है। राइटिंग तो कबीर आपकी राइटिंग डिसेंट ही है। हाँ, डिसेंट है, मैनेजेबल है। ओके। नोट्स में अच्छा लिखता था मैं। ये OCSE की नोटबुक है। नहीं, आपकी जो स्पीड बहुत फास्ट है, जितनी बार भी मैंने कबीर से पूछा है वो मुझे नजर आ रहा है कबीर। इसके अलावा इधर क्या है? ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है और नीचे केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स हैं सारे। ये फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक्स हैं, ये फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक्स हैं, ये फिजिक्स के मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे ऊपर वो सारे
टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स हैं। ये मेरे थोड़े मैंने शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे 11th में, वो हैं, कभी खोले नहीं भाई, इसलिए यहाँ पे अच्छा रखे कबीर, हैं। इतनी सारी अभी बुक्स है, इतना सारा आपका मटेरियल है ये, हाँ। मतलब अगेन आप, मुझे नहीं लगता ट्रैवल करते हुए इनको साथ में यहाँ से ले जा बिल्कुल भी पाओगे। नहीं। क्या प्लान है अभी जब प्लान वापस तो जाओगे दिल्ली? डेफिनेटली जो अलमारी में नोट्स हैं वो तो ले जाऊंगा। अच्छा, क्या काम आएगा ये फ्यूचर में, मतलब ये हेल्प करता है क्या आगे, या केमिस्ट्री तो अभी मेरे को थोड़ी पढ़नी है अगले 2 महीने, बिकॉज ICHO जाना है, ओके। तो उसमें थोड़ा काम आएगा। बट मेनली तो मेरा भाई भी है, तो उसके नोट्स लूंगा। अरे यस, आपका भाई 10th में फिलहाल, यस, उनको बहुत सारी चीजें काम आ जाएगी, जो हाँ, definitely, हमारी जनरेशन में भी definitely। होता था कि भैया की बुक्स हमें मिल रही। और यहाँ तो मॉड्यूल मतलब NCERT तो जैसे स्कूल की बुक्स तो सेम ही मिलनी है, यहाँ तो मटेरियल सबका पर्सनलाइज भी होता है, तो अच्छा रहेगा। ये फ्रिज कभी काम आया आपके, कुछ चीजें? हाँ, अरे इसमें फ्रूट्स रखता था मैं, अभी तो थोड़ा खाली है, ये छाछ वाछ पड़ी है थोड़ी। ओके। भाई कभी कुछ खाना बाहर से भी मंगवाया तो फिर उसमें स्टोर हो जाता था 1-2 दिन के लिए। कबीर, ये किसने लिखा है? ये मम्मी ने क्या लिखा है? एडवांस के 1 हफ्ते पहले मम्मी लिख के मम्मा ने गई थी। विजिट किया था क्या? हाँ, आई लव यू 1 ऑल हफ्ते द पहले, 2 बेस्ट हफ्ते पहले। मम्मा। मम्मा से कैसा बॉन्ड है आपका? बढ़िया। कबीर बढ़िया, काफी चिल। हाँ, मैंने डांटा है कभी, जैसे course। मम्मियाँ करती है कि खाना क्यों नहीं खाया तूने, पढ़ाई नहीं हाँ, करी तूने? खाना वो तो चलता ही है, पढ़ाई के अलावा प्राइवेट तो नहीं डांट खाता, बट पढ़ाई के अलावा तो हर चीज, मतलब फोन नहीं किया घर पे, मुझे वो अपडेट सब नहीं बात- किया, कब आया था, ऐसा कुछ भी है? वो सब तो चलता रहता है। अच्छा अच्छा, दोनों भाइयों में जब फाइट होती है, आपका एक छोटा भाई भी है, तो मम्मा किसकी साइड लेती है? एक होता है ना कि मम्मा, हमें कभी लगता है कि मम्मा बायस्ड है, ऐसा है कुछ? नहीं, नहीं। जनरली मतलब छोटी मोटी बात पे फाइट होती रहती है, वो तो मतलब स्टूपिड बात होती है, सच तो कोई सीरियस डांट का, हाँ मतलब कुछ खास नहीं है सर। अच्छा, अपने भाई से किस चीज़ों पे आप बात करते हो जब भी आप बात करते हो? बात क्या वो कभी तो- गाइडेंस लेता है आपकी? पढ़ाई की बात तो हम ऑलमोस्ट कभी भी नहीं करते। हाँ, मजे की बात, गेम खेल लेते हैं साथ में। दोनों के किन चीज़ों पे इंटरेस्ट मैच करते हैं? हमेशा से जो भी मैं करता हूँ वही वो करता है, बिकॉज कोई तो कंपेनियन चाहिए ना उसको। जैसे मैं फुटबॉल खेलने चला गया, वो फुटबॉल खेलने आ गया, Okay. मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ, वो सेम गेम खेलेगा। जैसे अभी भी मैं घर गया, एडवांस मेरा तो हो गया, उसका नहीं हुआ, स्टिल वो भी मेरे साथ ही खेल रहा था। ओके। अच्छा, आपके रूम में कोई स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ें हैं क्या? कुछ खेलना Sports पसंद है ना? में आपने बैडमिंटन बताया था रैकेट मुझे। है। बैडमिंटन यहाँ तो रैकेट है, ओके। यहाँ तो बैडमिंटन नहीं खेल पाते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स के साथ जगह आपने कम बहुत है। खेला है हॉस्टल में? बहुत रोज खेलते आई थिंक फुटबॉल आपने इतनी बार मेंशन किया, बट आप यहाँ नहीं लेकर हैं। आए। यहाँ तो कैसे खेलेंगे, इस हॉस्टल में तो नहीं खेल सकते। तो गाइज, यही वो रूम है जहाँ से हमारा टॉपर, हमारा कबीर चिल्लर निकला है। और अगेन आप रूम की हालत देख सकते हो गाइज, 2-4 बुक से होने वाला काम नहीं है ये। जेईई एडवांस जिसको हम कहते हैं, इतना टफ एग्जाम है, एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, सारे ब्रिलियंट माइंड उसमें होते हैं, और उनमें से टॉप करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कबीर ने खैर जेईई मेंस भी और जेईई एडवांस दोनों, मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ही ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट ने दोनों में ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। एक वो बात भी जो बोलो, मैंने इतनी बुक्स हैं, NCERT नहीं है इनमें से। NCERT कहाँ? खरीदी नहीं मैंने कभी, कैसे पढ़ी? सिर्फ ऑनलाइन पढ़ी है मैंने क्या NCERT। बात जितनी कर रहे NCERT हो? पढ़ी है सब ऑनलाइन पढ़ी है। Guys, मैंने NCERT कभी इतना नहीं। इंस्पायर्ड नहीं होना। हाँ, NCERT खरीद लेना। Exactly, वो मेरे को खरीद पुरानी NCERT मिल नहीं रही थी, ओके। तो मैंने सोचा अगर मेरे को NCERT खरीद के भी किसी और से ही पढ़ना पड़ रहा है तो हाँ। कोई करे, पुरानी NCERT मिले तो खरीद लेना। तो ऑनलाइन पक्का। कैसे पढ़ते हैं? लाइक ऑनलाइन अगर हाँ, PDF पूरा मिल जाता है। PDF मिल जाता है? NCERT का से तो बाय मिल जाता करना पड़ता है? नहीं या- नहीं नहीं, NCERT की साइट पे होता है PDF। ओके ओके। तो अगर किसी को मान लो कहीं ट्रैवल कर रहा है और कोई बुक नहीं है, तब भी वो बीच बिल्कुल में बिल्कुल पढ़ सकता है ना? 10th में मैंने ऐसे ही पढ़ा था, 10th में। अच्छा। और मैंने कभी पूछा नहीं 10th में क्या मार्क्स थे कभी? 10th में 98 अगर मेन 5 ले, 98.6 अगर बेस्ट 5। बेस्ट जैसे में 6 सब्जेक्ट थे, तो Okay. मेन 5 होता है एडिशनल सब्जेक्ट छोड़ के, वो 98 था, एंड एडिशनल सब्जेक्ट लेके 98.6 था। अच्छा, कभी 98, अभी 12th में आपके 97.5 आए हैं, 2 सॉरी 2 आए। इतना मतलब हाईएस्ट स्कोर करना बोर्ड एग्जाम, आई थिंक इतना अरे बहुत टफ हलवा लगता होता है है लोगों board को ना। जैसे जैसे हम आपके एग्जाम रिएक्शन लेने गए थे ना, आपके बोर्ड एग्जाम के समय, जब मैं आपसे पूछ रही थी कितना टफ एग्जाम है, कभी कैसा लग रहा है, लोग मुझे कमेंट में मुझे रोस्ट कर रहे थे कि जिसने जेईई मेन क्रैक किया है मैम, आप उनसे पूछ रही है। तो कभी बोर्ड से डर नहीं लगा? मम्मी पापा मेरे को बहुत बोलते थे पढ़ने के लिए, मैं पढ़ता नहीं था, बट लास्ट 2 डेज में वही पढ़ लिया था। बोर्ड वाले भी शॉक्ड हो गए होंगे कि 2% में हम कहाँ काटे सर। चलो, थैंक यू सो मच कबीर हमें अपना रूम टूर देने के लिए। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे ये जर्नी अपनी। थैंक यू। बिल्कुल।